हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हमें गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमारे इनके ऊपर पहले भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 में कुल कितने बच्चों को मिला है? 49 बच्चों को। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स भी ज़रूर पढ़ते रहना है, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के ज़रूर देखने को मिलेंगे। जून 2020 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिशन इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 43वां। भारत में प्रतिनिधि सभा या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थायी प्रो टेम अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, यानी कि उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी में अंत में दिदा नामक महिला शासक का शासन था? कश्मीर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत द्वारा 2018 में की गई निम्नलिखित में से किस वन्यजीव की जनगणना, जो अब भारत का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण है, को जुलाई 2020 में गिनीज ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? किसको किया गया? बाघ को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार का विनिवेश लक्ष्य कितना है? 1.20 लाख करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंत प्रदवी जलिका या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से डैश का निर्वेक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन निभाती है? यकृत निभाते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सदन के नेता कौन हैं? थावरचंद गहलोत। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? अनुच्छेद 31। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत प्रत्यक्ष निवेश विदेशों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। कौन सा? 9वां। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन किसकी राजधानी था? अवंती की। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत का अर्थ क्या होता था? अधीनस्थ शासक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक शेयर जरूर करना और फ्रेंड्स कमेंट पे अपनी राय जरूर बताना। फ्रेंड्स, हमारी इन सभी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है और फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल पर रोजाना अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं।
तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल है जवाब है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? वीणा वाद्य यंत्र। फ्रेंड्स, ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड ब्रेकथ्रूज वी नीड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिल गेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? केरल में। निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में एक रूप में लोहित नामक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी में। थेरुकुथु नाम का लोकनाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? तमिलनाडु में। तो थेरुकुथु लोक नाटक कहाँ का है? तमिलनाडु का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान चीन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI लगभग कितने मिलियन था? $164 मिलियन। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को डैश के नाम से जाना जाता है? लुढ़कन या फिर रोलिंग घर्षण के नाम से। पचपदरा झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप या फिर पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। रजिया किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी? 1236 में। फ्रेंड्स, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय समिति त्रिकोणीय समुद्री जीवों का एक उदाहरण है जिसमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठ रज्जु या फिर नोटोकॉर्ड पाई जाती थी? हर्डमेनिया में। केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय एस्पिरेशनल इंडिया या फिर अक्षांशपूर्ण भारत का घटक नहीं था? शहरी कायाकल्प। यानी कि कौन कौन से घटक थे? कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, कल्याण, जल, स्वच्छता, शिक्षा और कौशल, ये आपके केंद्रीय बजट 2020 में शामिल थे। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? ऑप्शन बी। यानी कि कौन कौन से विषय शामिल हैं? रेलवे, बीमा, निगम कर, ये आपकी 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फ़ख्र-ए-मुदाविर किस रूप में प्रसिद्ध थे? इतिहासकार के रूप में। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है? शाहजहाँ का। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक पद का त्याग देंगे? आदित्य पुरी। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से बता दें कि आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन फ्रेंड्स आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स भी ज़रूर पढ़ते रहना है। भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार कौन सा निर्देश भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन सी। यानी कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं? महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को सम्मान देना और संरक्षित करना।
यह आपके भाग 4A में शामिल है। केंद्रीय बजट 2020-21 में खराब होने वाली वस्तुओं को निर्बाध राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के लिए कौन सी 2 योजनाओं की घोषणा की गई थी? किसान रेल और कृषि उड़ान योजना की। बकिंगम नहर किन 2 राज्यों में फैली हुई है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। मिएंडर नाम का भूभाग डैश द्वारा बना होता है? नदी द्वारा। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु या वायरस पर प्रभावी नहीं होती हैं क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है? कोशिका भित्ति का अभाव। अशोक स्तंभ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी। यानी कि कौन कौन से सही हैं? ये आमतौर पर बलुआ पत्थर से बने हैं। जो अशोक के स्तंभ हैं वे किसके बने हैं? बलुआ पत्थर के। और इनमें अधिकांश पॉलिश किए गए स्तंभ हैं। इन्हें अखंड स्तंभ भी कहा जाता है। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिल्म हेल्लारो जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, डैश भाषा की बनी है? गुजराती भाषा की। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? 34वां। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पशुधन क्षेत्र में डैश की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर CAGR में बढ़ोतरी हो रही है 7.9 की दर से। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। तो पंचायतन का क्या अर्थ है? मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। वैज्ञानिक परकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? जीवद्रव या फिर प्रोटोप्लाज्म। इसका शब्द किसने दिया था? यह शब्द परकिंजे ने। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? बीजिंग में 2008 में। तो अभिनव बिंद्रा जी ने स्वर्ण पदक कब जीता? बीजिंग 2008 में। फ्रेंड्स ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थल में कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया की उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है? धोलावीरा गुजरात में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वर्ष 2004 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान रहा है? गोवा। समक्का सारक्का जथारा नाम की आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तेलंगाना में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्रिकेटर रोस्टन चेज किस देश के लिए खेलते हैं? वेस्ट इंडीज। क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता? सानिया मिर्जा ने। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वत्सकार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? अजातशत्रु। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर किए। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।